O2 टैबलेट जो कि पेट खराब में बहुत ज़्यादा लाभदायक है और बहुत जल्दी स्वस्थ करते हैं। इस दवा का कंपोजिशन ऑफ्लोक्सासिन और नाइडाजोल और यह दवा मेडली कंपनी की आती है। 189 रुपया इसका MRP है और इसका एक्सपायरी डेट अप्रैल 2024 से मार्च 2028 तक है। बहुत लंबा टाइम है दोस्तों। यह दवा डॉक्टर के परामर्श से खाएं। और हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ O2 टैबलेट के बारे में। ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा देखें। O2 टैबलेट एक दवाओं का मिक्सचर है जिसे मुख्य रूप से दस्त या पैचिस का इलाज किया जाता है, जिसे एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक ड्रग्स शामिल हैं जो पैरासिटिक और बैक्टीरिया के संक्रमण से लड़ते हैं। यह डबल एक्शन के कारण संक्रमण स्थितियों के इलाज में बहुत प्रभावी है। यह दवा एक बैक्टीरिया के DNA में कुछ एंजाइमों के उत्पादन को रोकती है जो इस जीवाणु संक्रमण के जीवित रहने और वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसीलिए यह एंटीबायोटिक दवा बैक्टीरिया को मारकर और बैक्टीरियल सेल के विभाजन की प्रक्रिया को रोककर बैक्टीरिया के संक्रमण से लड़ती है। सलाह दी जाती है कि इस दवा को केवल अपने चिकित्सक के सख्त निर्देशों के तहत ही लें। इस दवा को कोर्स को पूरा होने तक खाएं। भले ही लक्षण समाप्त हो जाए, आपको एक भी डोज छोड़नी नहीं है और उसकी कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त टैबलेट लेने से भी बचना है। इस दवा को लेने के बाद कुछ लोगों को कुछ सामान्य दुष्प्रभाव का अनुभव करना संभव है। कुछ लोगों में हानिकारक दुष्प्रभाव का सामना करने की अधिक संभावना होती है अगर वे अन्य परिस्थितियों जैसे मस्तिष्क विकार, दौरे, हृदय की स्थिति, मास्थेनिया ग्रेविस, एपिलेप्सी, टेंडोनिटिस, हड्डियों के विकार एवं और जोड़ों की समस्याओं से पीड़ित होते हैं। यह सलाह दी जाती है कि अपने डॉक्टर को उपरोक्त स्थितियों के बारे में पहले ही सूचित कर दें। यदि वह आपको यह दवा लेने की सलाह देते हैं, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 16 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए यह सलाह दी जाती है कि इस एंटीबायोटिक को लेने से बचें क्योंकि इससे हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। ओवरडोज के लक्षणों में तीव्र किडनी की विफलता, दौरे, मतली, उल्टी शामिल है। उपचार में GI परिशोधन यदि संभव हो और सहायक देखभाल शामिल। O2 टैबलेट का उपयोग कब किया जाता है? जब संक्रमण दस्त यानी आपको पेट खराब में और डिस्पेंसरी। यह दवा को खाने से कौन कौन सी साइड इफेक्ट है? मुंह में यह जीभ पर सफ़ेद धब्बे, जोड़ों में दर्द, काला या टेरिमल, ठंड के साथ बुखार, चेस्ट में कठोरता, मांसपेशी दर्द, हाथों का सुन्न होना, नाक बहना, छींकना, स्मृति हानि, घबराना, दवा की डोज, ये सभी साइड इफ़ेक्ट है इस दवा का। और कोई बड़ी चीज़ नहीं है इस दवा को साइड इफ़ेक्ट में, बहुत जल्द ही आरामदायक होती है। अगर आप दवा की डोज भूल जाने पर क्या छोटी खुराक के मामलों में आपको इसका सेवन जल्द से जल्द या रखना चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी अगली खुराक लेने के करीब हैं तो नहीं, दोहरी खुराक एक ओवरडोज का कारण बनती है और इस प्रकार गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकती है। अधिक मात्रा में डोज लेने पर क्या करें? अगर गलती से आप जल्दी टैबलेट खा लिए हैं या दोबारा खा लिए हो तो यह सलाह दी जाती है कि आप अधिक मात्रा के एक एपिसोड के तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें क्योंकि यह आपको कुछ गंभीर स्वास्थ्य खतरों जैसे अनियमित दिल की धड़कन, त्वचा पर रैश या सूजन पैदा कर सकता है। यह दवा ओफ्लांसिस और ऑर्डिडोज का एक संयोजक है जो वर्ग जीवाणु रोधी और एंटीबैक्टीरियल से संबंधित है। इस दवा अपनी प्रक्रिया उत्पन्न करने के लिए एक दोहरे तंत्र का अनुसरण करती है। सबसे पहले यह जीवाणु DNA गाइरेज एंजाइम को रोककर एक जीवाणुनाशक के रूप में काम करती है जो DNA प्रतिक्रिया, प्रतिलेखन, रिपेयर और पुनर्संयोजन के लिए आवश्यक है। इसके कारण जीवाणु DNA का विचार होता है कि और उसमें स्थिरता आती है। दूसरे यह कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की कोशिकाओं में प्रसार और हानिकारक DNA और अन्य महत्वपूर्ण बायोमॉलिक्यूल्स के माध्यम से प्रतिक्रियाशील नाइट्रोडेरिक्स के निर्माण के माध्यम से काम करती है।
दोस्तों यह जानकारी मैं आप लोग को दिया हूँ और आप इस दवा डॉक्टर से दिखला के अपना प्रॉब्लम बता के तब खाया कीजिए। डॉक्टर परामर्श लेने के बाद टैबलेट खा